सोचिए, आप एक ऐसे मुजरिम हैं जिसे कत्ल के इल्ज़ाम में 20 साल की सज़ा मिली है। आप जेल में बैठे हैं और अचानक आपको ख़्याल आता है कि आपकी इस हालत का ज़िम्मेदार कोई इंसान नहीं बल्कि खुद भगवान है। रोमानिया के एक कैदी ने ठीक यही किया। उसने दुनिया के सबसे बड़े पावर के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया। आज 31 दिसंबर 2025 को जब हम बीते साल का हिसाब कर रहे हैं, चलिए देखते हैं उस केस को जहाँ एक इंसान ईश्वर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पावेल मेरेसेस्कू कोई आम आदमी नहीं था। वह कत्ल के आरोप में सज़ा काट रहा था, लेकिन जेल की तन्हाई में उसने कानून की किताबों का ऐसा अध्ययन किया कि उसने एक बहुत ही लॉजिकल लेकिन पागलपन भरा रास्ता निकाला। पावेल का कहना था कि जब उसका बपतिस्म हुआ था, तब चर्च के ज़रिए उसके और भगवान के बीच एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पावेल ने भगवान को अपनी आस्था दी और बदले में भगवान ने उसे बुराई और शैतान से बचाने की गारंटी दी। पावेल का लॉजिक एकदम सीधा था। अगर मैंने खून किया तो मतलब शैतान ने मुझ पर हमला किया, और अगर शैतान ने हमला किया तो भगवान ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया नहीं। इसे कहते हैं अल्टीमेट ब्लेम गेम। पावेल ने रोमानिया की तिमिसोआरा अदालत में केस दर्ज कराया। उसने भगवान पर धोखाधड़ी, भरोसे का कत्ल और शक्तियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। उसने मांग की कि भगवान उसे वह पैसा वापस दें जो उसने चर्च में दान किया था और उसे जेल से रिहा करवाएं। आप सोच रहे होंगे कि जज ने इसे तुरंत कचरे के डिब्बे में डाल दिया होगा। नहीं, चूंकि रोमानिया के कानून में हर नागरिक की अर्जी को एक बार सुनना ज़रूरी है, इसलिए जज को इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ा। अदालत के क्लर्क इस बात पर परेशान थे कि समन, जो नोटिस कहा जाता है इंग्लिश में, किस पते पर भेजें, स्वर्ग, गली नंबर 1 या बादलों के पीछे पहली मंजिल पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि पावेल अकेला नहीं है। 2008 में अमेरिका के नेब्रास्का में सेनेटर एर्नी चैम्बर्स ने भी भगवान पर केस किया था ताकि दुनिया में हो रही तबाही रोकी जा सके। लेकिन पावेल का केस अलग था क्योंकि वह अपनी सज़ा के लिए भगवान को हर्जाना भरने को कह रहा था। वह इस केस को एक कंज्यूमर कोर्ट के मामले की तरह लड़ना चाहता था। मैंने पूजा की, मुझे सर्विस नहीं मिली। आखिरकार जज ने वो फैसला सुनाया जो कानून की किताबों में अमर हो गया। कोर्ट ने कहा, कानून के तहत किसी भी मुकदमे के लिए प्रतिवादी, जिसे हम डिफेंडेंट कहते हैं, का एक भौतिक अस्तित्व, जिसको फिजिकल प्रेजेंस कहा जाता है, का एक निश्चित पता होना चाहिए। चूँकि भगवान का कोई स्थायी पता, रजिस्टर्ड एड्रेस इस दुनिया के किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं है और ना ही उनका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या वकील, जिसे कह सकते हैं, है यहाँ पेश हो सकता है। इसलिए ये मुकदमा नहीं चल सकता। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि भगवान कोई कंपनी नहीं है जिन पर आप केस कर सकें। जज साहब ने बहुत प्यार से पावेल को समझा दिया कि भाई, भगवान की अदालत में तो तुम्हारी सुनवाई हो सकती है, लेकिन हमारी अदालत में उनके पास वकील नहीं है। पावेल हार गया और उसे अपनी पूरी सज़ा काटनी पड़ी। लेकिन ये केस हमें सिखाता है कि इंसान अपनी गलतियों का बोझ अक्सर दूसरों पर, यहाँ तक कि भगवान पर भी डालना चाहता है। आज 2025 के आखिरी दिन, क्या आप भी अपनी गलतियों का दोष अपनी किस्मत या भगवान को दे रहे हैं? याद रखिए, कोर्ट हो या जिंदगी, जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बताएं कि पावेल का तर्क आपको सही लगता है। मिलते हैं 2026 में। हैप्पी न्यू ईयर।